बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन के नहीं सकते और मैं को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो। कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख झुकाना। पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो पड़े जो आँख झुकाना। पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना। पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो। कर्म करो भाई कर्म करो।
मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्म राज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्म राज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो। सभी अंतर्मुखी होकर बैठेंगे, स्वयं का दर्शन करें, अपने आप को इस स्वमान में झुकाएंगे। मैं ईश्वरीय गोद की अधिकारी आत्मा इस ब्राह्मण जन्म में मुझे ईश्वर की गोद मिली है। सारा फोकस अपने बाबा को सामने बुलाएंगे। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम आंटी, ओम ओम शांति शांति एवरीवन। ओम ओम शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। सबको ओम शांति। ओम शांति। आज क्या लक्ष्य लिया हमने? ब्राह्मण से पुरुषोत्तम देवता संगम युगी बनना। ब्राह्मण बनना है। संगम योगी ब्राह्मण की स्मृति रखनी है। पुरुषोत्तम और संगम। वो तो स्मृति रखनी है। मनुष्य पहले से दिन क्या देवता बना? बनना। और मनुष्य से पापा ने बोला देवता बनने वाले। हाँ, जब ये स्मृति रखेंगे तभी बनेंगे। चलिए, तो कैसे बनेंगे बताओ। बाबा ने बोली, मीठे बच्चे, तुम मतलब हम सब पुरुषोत्तम संगम युग ये ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हैं। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो बाबा ने जो हमारे को फोकस दिया कि तुम्हें क्या ये याद रहता है ये तुम हो, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हो। जब हमारे को ये याद होता है कि मेरा जैसे
मेरा रोल है। मैं कहीं पर एक टीचर हूँ, मेरा रोल है उस टीचर का, तो वो मेरी स्मृति में रहता है। मैं जॉब पे जाती हूँ सुबह और आ जाती हूँ आफ्टरनून में वापस, पर निरंतर मुझे याद है कि ये मेरा रोल है जो मुझे निभाना है। तो मैं चाहे लौकिक सेवा में हूँ, चाहे अलौकिक सेवा में हूँ, चाहे मैं कोई ऑर्डिनरी कर्म कर रही हूँ, वो मेरे अंदर याद रहना चाहिए मैं कौन हूँ। किसी को भूल जाए अपना रोल तो वो उस रोल को प्ले नहीं कर सकता। इवन थिएटर में, किसी मूवी में हम भूल जाएं कि हम ये रोल प्ले कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन भूल जाए मैं अमिताभ बच्चन हूँ, वो सोचे मैं तो कूली हूँ। कूली थी ना उसकी मूवी, तो क्या होगा रिजल्ट? वो कूली जैसे बिहेव करेगा। तो मुझे अगर ये याद रहेगा, बाबा हमारे को सारी बातें कहते हैं, स्मृति और विस्मृति का खेल है ना। स्मृति में क्या बसा हुआ है? एक है थॉट, एक है स्मृति। स्मृति मेरी सुप्रा कॉन्शियसनेस में घुस जाती है, जो मेरे को छोड़ती नहीं। अगर मेरी स्मृति में जो चीज बसी है, उसके अकॉर्डिंग मेरा कर्म होता है, और उसी से मेरी वृत्ति बनती है, मेरा एटीट्यूड भी उसी से बनता है। जैसे कोई कॉलेज में प्रोफेसर है या स्कूल में टीचर है, तो उसका हाव भाव कैसा होगा जब वो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है? वो उस हिसाब से होगा ना कि मैं यहाँ पे, मेरा रोल टीचर का है, उसी हिसाब से बात करेगा सबसे। वो स्टूडेंट बन के बात नहीं करेगा, वो टीचर बन के ही बात करेगा। तो अगर मैं संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूँ, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ, ये इस समय में हूँ, तो मुझे क्या क्या याद रखना चाहिए? अब हम ये देख, और जो स्मृति में होता है उसी से मेरा संस्कार भी बन जाता है, अच्छा बुरा अकॉर्डिंगली ना। और हमें तो समझ आ गया, वो दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, हम कौन से ब्राह्मण हैं। तो बताओ, अगर मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण मुझे याद है, तो मुझे क्या क्या याद रखना है आज की मुरली से और वैसे, दोनों चीज? बाबा की श्रीमत पर चलना है, पूरा किसी को पूरा। दुख नहीं देना है, कोई भी गलत काम नहीं काम करना, करना। बाबा की कोई बन पाप रावण कर्म मत नहीं, पर नहीं चलना। पाप कर्म नहीं करना। हम्म, किसी को ऐसा नहीं कहना कि जिससे दूसरे को दुख हो। हम्म, हमें बाबा के रूप में गुरु, टीचर, पिता सब मिला है। ये सबको नहीं मिलता। अगर गुरु और टीचर मिल जाता है लेकिन पिता नहीं मिलता, तो हमें एक ही में सब कुछ मिल गया। और उनकी गोद में बैठकर अगर हम कोई पाप कर्म करेंगे तो सबसे गलत बात है। यही समय है बेस्ट पढ़ाई बेस्ट टीचर से करने का। एंड ऑल्सो वी मस्ट रियलाइज, जब हम अज्ञान में नहीं थे तब तो पनिशमेंट हमारे को जब समझ ही नहीं थी तो थोड़ी मिलती, पर अब जब कम समझ मिल के करेंगे तो वी विल बी एक तो 100% एक एक के बाद 100 गुना मतलब एक बात पनिशमेंट और, मिलेगी। जो अब बोला ना गोद में है, अगर गोद में बैठे हैं तो याद होगा, अगर मैं गोद में हूँ तो फिर मैं इसे पाप कर्म नहीं होगा, मैं उसको भूलती हूँ तो पाप करती हूँ। हाँ जी रेनू बहन, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ, बाप ने कहा कि अगर मेरा बनने के बाद, जैसे ज्ञान में, जैसे अभी बताया है सिप्पी बहन ने, कि अगर बाप का बनने के बाद, ज्ञान जानने के बाद फिर भी हम विकर्म करते हैं कि ये गलत, पता है कि मालूम है, बाबा कहते हैं नहीं करना है, और फिर भी करते हैं, तो 100 गुना उसका पाप मिलेगा। एक का 100 गुना। और अभी दीदी कह रही थी कि द बेस्ट गिफ्ट दे यूज्ड टू गेट वाज गोद मिलकी, सेकंड गिफ्ट वाज टोली। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन योर फादर्स और मदर्स लैप, यू आर ऑलरेडी सो सिक्योर, तो फिर और कोई चिंता नहीं, और वही ध्यान बताओ, में रहता है। और बताओ, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण की स्मृति में और क्या रहेगा? हमें दैवी गुण धारण करने हैं। ये याद रहेगा जी। और हमेशा मीठा बोलेंगे और कम बोलेंगे। ब्राह्मण के संस्कार क्या होते हैं? और दूसरों को भी सबका कल्याण हो। अब खुद का और भी और औरों का भी। हाँ जी, चीना जी आप कुछ कह रहे थे?
और दूसरों को भी बाबा की मत पे चलने का रास्ता बताए। समझाएंगे डायरेक्शन देंगे, रास्ता या दिखाएंगे, यस, ये भी आज की मुरली में है। बिल्कुल निर्मल भाव से। बताओ ब्राह्मणों के क्या संस्कार है? खुद भी पढ़ना है, औरों को भी पढ़ाना है, अपने जैसा बनाना है। अब राइट, ये हमारे कर्म में आ गया। संस्कार मतलब उनकी डीप हैबिट्स क्या होंगी? सबको ग्राही ग्राही दृष्टि से देखना है। ओके। को कुछ एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देयर सबकॉन्शियस। दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली। देह की सब संबंधों को छोड़कर देही अभिमानी बनकर रहेंगे। देही अभिमानी बनकर रहेंगे। अपनी मत पे नहीं चलेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अच्छा बताओ, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति के कौन से संस्कार हैं? याद है? सबसे पहले कि मैं आत्मा हूँ। मैं कौन, मेरा कौन। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे कहाँ जाना है। संस्कार, संस्कार पवित्रता संस्कार है, प्योरिटी संस्कार है। सारे दैवी गुण जो हैं, जो बेसिक 7 क्वालिटीज हैं, एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू 36 गुण वही हैं। तो वो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण जो है वो उनको करेगा। और जो हमारी स्मृतियां हैं, क्या स्मृतियां हमारे को रहेंगी कि मेरा ये कौन सा जन्म है? संगम योगी, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। और इस जन्म को हम क्या कहते हैं? चढ़ती कला, ऊंच से ऊंच, द्विज जन्म, द्विज जन्म, मरजीवा जन्म, पुरानी दुनिया से मर गए ना। फिर मैं कौन की स्मृति, मेरा पिता कौन उसकी स्मृति। ऐसी आत्मा सदा सच्चाई सफाई में रहेगी। ऐसे अगर आप इसका डिटेल देखो, बहुत लंबा डिटेल रहेगा। तो ये इस चीज को हमारे को याद रखना है। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों का तो पता है आपको संस्कार। और बताओ, और ब्राह्मण क्या करते हैं? परहेज में रहकर चलते हैं, नियमों का परहेज। नियमों का अच्छा, नियमों का पालन करते हैं, सच बोलते हैं, अपना पोता मेल देते हैं बाबा को, सच सच लिखते हैं अपनी जीवन कहानी। बहुत सारी बातें आज इसको लिखो। ब्राह्मण अर्थात त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को याद रखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हर कर्म त्रिकालदर्शी होकर करता है। एक एक कालदर्शी जब होते हैं तो दुखी होते हैं, जब त्रिकालदर्शी होते हैं तो हम दुखी नहीं होते। मुझे याद रहे कि जो कुछ भी हो रहा है इस ड्रामा में वो क्या है? बुझा हुआ है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी और है, न्यूंद भी है और कल्याण, कल्याणकारी और रिपीट भी हो रही है। रिपीट भी हो रहा है। बिल्कुल। जब ये मैं याद रखती हूँ, और मैं इस ड्रामा के साथ क्या याद रखती हूँ? बाबा को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। हाँ, इसमें सब क्या है? आज सभी बोले ना सबका निर्दोष हैं, अपना रोल है। सभी आई एम आत्माएं अ निर्दोष सोल है, किसी प्लेइंग का अ भी रोल। दोष नहीं है। तो फिर हर हर कल्प में हर बार मैं विजयी हुई हूँ, और इस बार भी विजय मेरी लिखी हुई है। जो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण होगा उसकी स्मृति में ये समाया होगा, है ना। जैसे हम कल बात कर रहे थे, कुछ हो जाए हम एकदम वहां लाइट भेज दें भाई, हम तो यही कर सकते हैं ना। कल मैंने एक मुरली पढ़ी, उसमें बाबा ने ये बताया कि तुम पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में टिकाकर फिर तुम अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करते हो ना, फिर मेरे से रूह रिहान करते हो, मेरे से बातें करते हो अमृत लेला।
बाबा कहते हैं पहले तुम बिंदु रूप में टिक जाओ, बिंदु रूप में परम धाम में चले जाओ बाबा के पास। जब आप उसमें टिक जाओगे तब आपको बाकी सब करना बहुत इजी लगेगा। तो हम बिंदु रूप में टिकने का अभ्यास बढ़ाएंगे, ठीक है। और हमारे सामने जो कुछ भी आएगा, अगर हम बिंदु रूप में होंगे तो हम खुद को भी और औरों को दे पाएंगे, है ना। आप अगर जा रहे हैं, आप सपोज कार चला रहे हैं, कुछ 19-20 बात हो गई, किसी से रगड़ लग गई, कोई आके चिल्ला रहा है, आप अगर बिंदु रूप में हो उसका चिल्लाना बंद हो जाएगा। ये कॉमन चीज है ना जो हो जाती है हमारे साथ। ट्रैफिक ज्यादा है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हो गया, वो दूसरा कार से निकल के लड़ने आता है। आपको बताया था ना एक सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, गलती दूसरे की थी, वो अपना मोटरसाइकिल पे इसके हस्बैंड कार चला रहे थे, तो वो लड़ने के लिए आया, वो थोड़ा गिर गया, तो इसने अपना फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बोला कहाँ चोट लगी, मैं पहले उसको सेट कर दूं फिर बात करते हैं। वो तो पिघल गया। मतलब उस ही एक्सपेक्टेड, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट कि ये भी लड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, फुल फोर्स। हुआ क्या रिजल्ट, वो आज भी वो आत्मा उनके ऑफिस में काम करती, पैरों को हाथ लगाया, आप देवी हो ये वो। मतलब पॉइंट इज दिस, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पैरों को कोई हाथ लगाए। दूसरा शांत हो गया, चीज सेटल हो गई, जो भी करना था लेना देना जो भी हुआ वो दैट इज इररिस्पेक्टिव। पॉइंट इज मैं अपनी बिंदु रूप की स्थिति में हूं। और बिंदु रूप का मतलब क्या हुआ, आत्मिक स्थिति में, परम धाम में। मेडिटेटिव सिचुएशन में हो। मतलब अगर मैं को याद है मैं कौन हूं, वही वाली स्मृति ना, तो मैं, और मैं फिर कैसी हूं ये भी याद, और मैं कैसी हूं, सर्वगुण संपन्न। शांत। बिल्कुल सारे गुण हैं मुझ में, शांति एक है, बाकी अनेक गुण जो हैं वो सब मुझ में है। तो फिर वो इमर्ज हो जाते हैं, और फिर जब मैं इंटरेक्शन में आती हूँ तो वो इंटरेक्शन नेगेटिव होते हुए भी ब्यूटीफुल बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम मेरी गोद में आए हो, तुम मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तो माना हमें चेक करना है कर्म करते हुए वो दैवी गुण मेरे इमर्ज होते हैं कि नहीं। ऑर्डिनरी कर्म कर रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे नहीं हो रहा, पर मेरे अंदर की स्थिति कौन से वाली। और दूसरी बात जो आपने सुना होगा, कल नहीं परसों की मुरली के कंबाइंड स्वरूप का जो पॉइंट था, तुम सिर्फ खिदमतगार नहीं, तुम खुदाई खिदमत। खिदमतगार। तो एक मुरली में बाबा ने बोला कि तुम खुदाई खिदमतगार कब होते हो, जब तुम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में होते हो। 8 घंटा याद के लिए नहीं बोला, आत्मिक स्थिति के लिए बोला, क्योंकि आत्मिक स्थिति है तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, लाइन में है। और गुण जो है वो इमर्ज हो जाए। सब कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात, और हम काफी दिनों से इसके ऊपर अटेंशन भी दे रहे हैं, थोड़ा और दे देते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल को थोड़ा लंबा कर लें, उसको बार बार कर लें, क्योंकि जब मेरी वो स्थिति बन जाती है ना, तो उसके बाद चाहे आप उस स्थिति की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पर कर्म में उसका प्रभाव आता है। जैसे अगर आपने बहुत गुस्सा कर लिया, वो कर्म, उसका भी प्रभाव कर्म में आता है, तो जो श्रेष्ठ स्थिति है उसका प्रभाव ज्यादा लंबा रहता है और ज्यादा पावरफुल होता है, प्रोवाइडेड आई हैव डन इट, है ना। चलिए और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य।
ये घड़ी घड़ी भूलना, तो ये क्या है? स्मृति स्वरूप बनना है। आज हर ट्रैफिक कंट्रोल पर ना हम यही करेंगे, लिखेंगे भी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, अर्थात ये तो हमारा मनन चिंतन हो गया। और हर ट्रैफिक कंट्रोल पे याद करना, मैं कौन हूं? बिंदु पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण के रोल में, बस इतना। तो मुरली भी याद आ जाएगी, आत्मिक स्थिति भी बन जाएगी, और हमारा मनन चिंतन भी हो जाएगा। बाबा ने कहा ये हम तभी बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। जी। तो ये जो बोली बात बाबा ने कि चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, अब थोड़ा सा इस पर अटेंशन, हम दुख कैसे कैसे दे देते हैं। हम ऊंचा बोलेंगे, नहीं ऊंचा नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, रोब नहीं जमाएंगे, ये बातें एवरीवन नोस। दीदी ये तो स्थूल रूप में हो गया ना दुख, हाँ, But एक होता है many सूक्ष्म रूप times, में। हाँ, no, many times what happens is even if you have the best intention, दूसरे जने को दुख हो जाता है। You feel हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमने तो कुछ सोचा भी नहीं बुरा, but the other person is feeling bad. Then आप one उस is very confused, क्या करा नहीं, हम देखो या उसमें नहीं। हमको क्या चेक करना चाहिए, होता है ऐसे, हमारी इंटेंशन अच्छी भी होती है और दूसरे की अपनी स्थिति भी होती है, और मेरी आत्मिक स्थिति है कि हम्म, नहीं, मेरी आत्मिक स्थिति होगी तो इम्पैक्ट बेटर होगा, पर दूसरे का भी संस्कार जो है वो काम कर रहा होता है। ये दोनों चीजें होती है ना, आपने तो करा, पर right. दूसरे का संस्कार क्या, और आप बार बार आत्मिक स्थिति में रहकर करोगे, धीरे धीरे फिर अगर किसी के साथ लंबा वाला है, संस्कार बना हुआ है दूसरे का ऐसे रूठने का, तो फिर उसको विद प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा ना। Okay. हम दुख कैसे देते हैं? हम जब दूसरों के शरीरों को देखते हैं तो भी दुख देने का कारण बनते हैं। हमने किससे इंटरैक्ट करना है? रूह से। रोज। तो चाहे मुझे शरीर दिख रहा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट उस रूह से है ना। जैसे ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ बार बार देख रही हूँ बिंदु सितारा बिंदु सितारा, पर मेरी वही स्मृति में है, मैं भी ये और वो, ये भी वो वही बिंदु है, ये मेरी स्मृति में आ जाए। स्मृति में रोल रहता है हमारे, स्मृति में किसी का रोल, किसी की एज, किसी का फिजिकल फॉर्म के ऊपर ज्यादा अटेंशन जा रहा है, किसी का बिहेवियर ऐसे, पर ये सारी आउटसाइड की चीजें हैं। स्मृति में ये होना चाहिए, ये आत्मा बस मेरी स्मृति में। और हम जितनी वो प्रैक्टिस करेंगे तो हम दुख नहीं देंगे। श्रीमत पर कितना परसेंट चलते हैं? और श्रीमत में सबसे पहली श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझो। राइट, यही है ना पहली श्रीमत। बाकी हमारी दिनचर्या है वो हम फिजिकल रूप से तो कर लें, थॉट्स के रूप में हम कितना हद तक अपने आप को कर पा रहे हैं, वो एफर्ट है, वो मेहनत है। पर जो फिजिकल वाली चीजें करने की है, वो करना इजियर है, बिकॉज दे आर स्टिल लिटिल बिट इन योर कंट्रोल, चाहे वो भी ऊपर नीचे कभी हो जाता हो, पर इट इज इजियर टू डू दैट, है ना। रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि विक्रम का जैसे बोला बाबा ने 100 गुना दंड मिलता है। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास वे कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं,
मेरी रक्षा करो, रहम करो। पर बाबा कहते हैं कि तुम अपनी जीवन कहानी लिख कर दो मुझे। हम पापी हैं ये हम बोलते हैं, पर कोई और आके हमें बोल दे तुम पापी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। खुद बोलते हैं, बाबा को बोलते हैं, इसका मतलब वी डोंट मीन इट, है ना। वो वी थिंक इट इज वेरी हम्बल टू टॉक लाइक दैट। दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, दिस इज कहें तो फूलिशनेस नहीं है। बिलीव नहीं कर रहे, बोल रहे हैं, खूब इमोशनल होके आंसू भी बहा रहे हैं, है ना। फिर कोई लाड प्यार भी हो सकता है ना दीदी। बाबा को बोल रहे हम लाड प्यार भी है ना। बाबा को बोले पापी, बाबा बोले नहीं नहीं तुम तो मेरे मीठे बच्चे हो, तुम कैसे पापी बनोगे। ये तो है, ये तो है, पर अब समझने के बाद तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना हमें, ना ना। है ना। पर हम क्या चाह रहे हैं कि दूसरा बोले नहीं तुम नहीं हो, तुम तो अच्छे हो, है ना। यही बोलते हैं ना। और एक तरह से पाप धो लिए, मैं तो पापी, आप देखो मेरे को तो कुछ करना नहीं, आप ही करोगे। अब बाबा क्या हमको बोलते हैं, तुम करोगे मैं नहीं करूंगा, मैं तो तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। बाबा को तो पढ़ाना है, बताना है, बस कर्म साथ हमने देगा। करना है, है जी, कर्म हमने करना है। कर्म हमने करना है, मेहनत मेरी है, और सबसे ज्यादा मेहनत है अपने थॉट्स को अलाइन करने की। ऑल्सो बाबा तो कहते हैं किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यस, मेरी खुशी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। नहीं है। मेरी खुशी है कि बाबा मेरे से खुश है। और बाबा कैसे खुश होता है, जब हम ये सब कुछ करते हैं। आज बाबा ने क्या बोला, मैं कैसे खुश होता हूँ, वरदान पढ़ेंगे जी। वरदान है लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। है ना, लोक पसंद सभा मीन्स हाउस ऑफ कॉमन्स। तो क्या कहते हैं बाबा कि ये टिकट बुक करने का तरीका क्या है, राज सिंहासन, थ्रोन पर बैठने का हक किसको होता है, जो सबके दिलों पर राज जो करता है। सबके दिलों पर राज करता है। तो फिर यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद और प्रभु पसंद कहेंगे। मेरा एक एक थॉट क्या हो, प्रभु पसंद। तो चेक क्या करना है, मैंने ये सोचा, बाबा होते तो क्या सोचते, तभी हम बनेंगे। बाबा होते तो क्या करते, बाबा होते तो क्या सोचते। मेरा हर कर्म बाप के समान होना चाहिए। और अगर हम दिल से विद बिल्कुल प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव, एलिवेटेड इंटेंशंस कुछ भी करते हैं, उसका रिजल्ट सबसे पहले क्या होता है, आई फील गुड, आई फील एलिवेटेड। एंड और वो करते हुए क्या होता है, पुण्य का खाता जमा हो जाता है। अब मेरा पाप इतना, पुण्य इतना, करना क्या है, उल्टा होना चाहिए। वो बैलेंस जब टिप हो जाता है तो जो पाप का इफेक्ट है मेरे ऊपर नहीं आता, पाप कर्म का जो इफेक्ट है वो आएगा, मेरे को इम्पैक्ट करना बंद कर देता है जब मेरा पुण्य का खाता बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे जितना ऊपर होगा उतनी एलिवेटेड स्टेज। जो दादियां थी, तो दादियां क्या थी, दादियां कॉन्स्टेंटली याद में थी, कॉन्स्टेंटली आत्मिक स्मृति में थी। कल क्लास में उन्होंने, दीदी ने बताया कि जो गुलजार दादी हैं, जब वो बहुत बीमार हुए ना, उनको कैंसर हुआ ना 3 बारी, और एंड में तो उनकी स्थिति बहुत ही फिजिकल बॉडी की ऐसे वैसे थी। वो कहते हैं दादी को कुछ फील ही नहीं होता था, उनके चेहरे से लगता ही नहीं था कि वो बीमार है। डॉक्टर आके पूछते थे कि आप ठीक हो, वो पूछते थे डॉक्टर से आप ठीक हो, मैं तो ठीक हूँ।
ये सारी दादियां, सारी, अब तो लास्ट दादी भी चले गए। और जो लास्ट दादी है, रतन मोहिनी दादी से पूछा, दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, आपने तो सब कुछ कर लिया। कहते मैं अभी भी देख रही हूँ आत्मा है क्या। कितना आत्मिक स्थिति में वो रहते थे, कंप्लीट साइलेंस में रहते थे, उनको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, वो बाबा के साथ बैठे। तो जब मेरी ये वाली स्थिति होती है तो बाबा ने बोला ना, लोग पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, जो सब कहीं यही है, इन्हीं के पास सब कुछ मिलेगा, इन्हीं के पास बाबा, जो बच्चे बाबा की गोद में बैठे हों ना। हम कोई बात बाबा की किसी को बताते हैं तो उन्हें एकदम लगता है ना, दिल को छूती है कहीं कोई बात, क्योंकि वो क्या है, हमने कौन सी इंटेंशन से उन्हें बोली, अच्छी इंटेंशन से बोली, उन्हें सुख मिल रहा है ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती। कुत्ते को भी पालते हो तो अच्छा हो जाता है और बंदर भी नाचने लगता है। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवर को सुधारने वाले हैं मनुष्य और मनुष्यों को सुधारने वाले हैं बाप। तो बाबा क्या कंपैरिजन दे रहे हैं कि जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है, फिर भी मन सुधर जाते हैं। वो सुधर फिर भी वो जाते। हमसे ज्यादा सुधरे होते हैं। तुम्हारे पास बुद्धि है, समझ आ गई कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, करते हो नहीं। बाबा ने कहा हम सो पूज्य हम सो पुजारी, ये मंत्र तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि आत्मा सो परमात्मा, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। वो उन्होंने, हम आप पे ही पूज्य पुजारी को उन्होंने आत्मा सो परमात्मा बोल दिया, क्योंकि बना दिया। क्योंकि वो क्या समझते हैं कि पूजा तो परमात्मा की होती है, तो हम ही पुजारी, हम ही पूज्य बनते हैं, तो हम तो भगवान हो गए। पर बाबा ने साथ में क्या बोला, कोई भी मनुष्य कभी भी भगवान नहीं हो नहीं नहीं हो सकता। मनुष्य भगवान नहीं होता, वो परम ज्योति जो है वो भगवान है। हाँ। वो मनुष्य का रथ धारण करती है, पर सिर्फ किसके लिए अवतरित होती है, सेवा, गर्भ से जन्म मिले। कलयुग में तो मनुष्यों को ही बनाया हुआ है। हाँ, उन मनुष्यों को, वो गुरु, ये गुरु, वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जी। वो कुछ दे रहे हैं, और जिसको उनसे मिल रहा है वेरी गुड, कम से कम कुछ तो मिल रहा है ना, बिल्कुल बेसहारा तो नहीं है। जब तक उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं मिलता तब तक जो मिल रहा है ठीक है। पर अब वो एक और बात है, कोई ढोंगी के पास चले जाते हैं तो वो एक और बात है। पॉइंट बीइंग, बाबा कहते हैं किसी को किसी से जबरदस्ती नहीं छुड़ाना है हमें, वो अपने आप समझेंगे हट्टी एक ही है, हट्टी एक ही है, सदगति भी सबकी एक ही मोनोपोली है हड्डी से बाबा होती की, है। टोटल मोनोपोली, एक भगवान, एक ही और पूरा संसार उस एक के। उसी पे है। सदगति सबकी इस हट्टी से ही होनी है। यस। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, भल समझदार हैं परंतु सर्विस नहीं करते, तो बाप समझते हैं राहु की दशा। राहु की दशा बैठी है। मतलब बुद्धि बहुत तेज है, सब कुछ पता है, पर करते नहीं। करने के लिए क्या चाहिए हमारे को? शक्ति, शक्ति, हिम्मत, हिम्मत, एक और निश्चय। निश्चय और जितना निश्चय होगा उतनी हिम्मत भी बन जाएगी। आपको बताया था ना, एक ग्रैंड मदर, उसने देखा कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड का जो हाथ है ट्रक के नीचे आने वाला है, कुछ ऐसा सूरज भाई ने ही बताया था। जाके उसने ट्रक के टायर को नहीं उठा दिया। क्या एनर्जी कि बच्चे को कुछ ना हो जाए। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे।
हाँ जी, स्लोगन है परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। ये तो सबको एक्सपीरियंस होगा। जी, ये तो बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल सभी को जब परमात्मा एक्सपीरियंस है, किसी ना किसी कर्म में करते हैं। तो अब करना क्या है, पता चल गया, सेफ रहते हैं, तो बार बार निरंतर उसको सदा साथ रखने का हमें एफर्ट एफर्ट करना। और उसमें सबसे पहला जो लेसन, वो ही लास्ट लेसन, वो क्या है? पहला और लास्ट लेसन क्या है? अपने को आत्मा समझ, बस बाप को अपने याद को करना। आत्मा समझ। अगर अपने को आत्मा समझ लिया ना, तो हमारा बेड़ा पार है। एवरीथिंग विल बी पॉसिबल देन। और आज बाबा ने कंबाइंड स्वरूप के लिए क्या कहा, देखो बाबा ने कितना ब्यूटीफुल बोला है। क्या बोला? पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। पांडव पति कौन? पांडव कौन? हम। पांडव 5 थे, थोड़ी आत्माएं बाबा को समझते हैं, और पांडव पति बाबा। बाबा ने बाबा बोला पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते ना। कितना बाबा हम्बल है, बाबा चाहे तो कर सकते हैं ना। पर बाबा क्या करते हैं, हमारे संस्कारों को बदलना है, इसलिए पढ़ाकर हमें बनाते हैं। फिर बाबा ने बोला जहां बुलाओ वहां सेकंड में हाजिर है, इसलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। कि भगवान को तुम बुला रहे हो, और बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट, तुम बुलाओ मैं आ जाता हूँ। आप लौकिक अपने जीवन में देखें, आपकी जो हेल्प है, आप उसको 1 से 2 से 3 बार बुलाओगे तो क्या होगा? इरिटेट होगी, गुस्सा आएगा। बहुत गुस्सा आएगा, बोलेगा मैडम एक बार में बता दो जो चाहिए, मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ। और बाबा को हम बाबा कहता है मुझे 1,00,000 बार बुलाओ मैं आ जाऊंगा, बुलाओ तो सही, ना। तो ये सब जो हमारे को जो मिला हुआ है, कौन किस चीज की देन है? इस समय की। ये समय ऐसा है। और कोई पॉइंट लेना है? बाबा ने कहा मुझे जिस संबंध में बुलाओगे मैं उसी संबंध में हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, जिस संबंध में बुलाओगे मैं उस संबंध में हाजिर हो जाऊंगा, चाहे बाप, चाहे टीचर, चाहे गुरु। तो क्या मतलब है? मतलब वो अवेलेबल है, ऑलवेज है। बट द पॉइंट इज, क्योंकि वो आंखों से नहीं दिखता, हम उसको यूज नहीं करते। हमें आदत पड़ी हुई है, जब तक कोई आंखों से ना दिखे हम उसको यूज ही नहीं करेंगे। राइट। बाबा ने आज ये भी कहा ना, प्रदर्शनी के चित्रों को ख्यालात में लाओ। किसी को समझाना है तो आपको तभी समझा सकते हो जब तक उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चित्रों की भी चार्ट रखो। चार्ट रखो। चार्ट कौन कौन रख रहे हैं भाई? चार्ट रख रही हूँ, मैं रख रही मेरा हूँ, राय, मैं भी लिख रही हूँ। मैं भी लिख रही हूँ। चीना जी भी रख रहे हैं, वेरी गुड। जी। अपना चार्ट बनाया हुआ है कि जो दिया था उसको करते हो? अपना लिखती हूँ कि क्या क्या अपना। आदत अपना। जो अच्छा तो हो। चार्ट में 2-3 बातें जरूर इंक्लूड करो। मैं कितनी देर योग करती हूँ, ये तो जरूर होना चाहिए। हम कितनी देर योग करते हैं, और जब मुरली सुन रहे होते हैं तो मेरा अटेंशन कहाँ होता है, कितने अटेंटिव थे। और मुरली सुनते हुए क्या ये याद था कि ये मुझे बाबा सुना रहा है, आशा दीदी नहीं, बाबा सुना रहे हैं आशा दीदी के थ्रू। ये याद होना चाहिए। ये 2 बातें तो करनी करनी है। अमृत वेला
नुमा शाम योग, रात को गुड नाइट, ये जी ये चीजें। और मेरा योग कैसा था? उत्तम था, मध्यम था, कनिष्ठ था। बाकी आपने जो कुछ भी करा है ज्ञान में आने के बाद, वो आप जानते हो। पर बाबा क्या कहते हैं, जो कुछ भी सीखा है अपने आप को रोज चैलेंज दो। अभी मैं ये चीज नहीं अचीव कर पाई हूँ, अब मुझे इसको भी करना है, चाहे वो योग की बात हो या कोई भी बात। ठीक है, दीदी, आज मनन चिंतन के लिए क्या बोले आपने? मनन चिंतन तो यही था, पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण संगम योगी अर्थात ब्राह्मण अर्थात। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ। इस सोमान में टिककर अपनी आत्मिक स्थिति बनाएंगे और बार बार करेंगे। 5 टाइम्स तो खैर करना ही है, वो भी बहुत ही कम है, हम उसको बढ़ा लें। ठीक है, आपको कुछ और करना है आप वो भी कर सकते हो, ये तो आपको एक नहीं, आज ये तो बड़ा मतलब पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अर्थात, तो आज बाबा ने पूरी मुरली में ही इसी के बारे में बोला है। तुम ब्राह्मण विवरण कैसे? किया है। जी आज मुझे भी यही लिखना है। जी। चलिए, अभी योग करें, किसी ने कुछ पॉइंट लेना है तो बता दीजिए। One more thing, I just wanted to address, Aarti Ben, your question. Like, हम सबको बहुत लग रहा है ना कि ऐसे पहलगाम में ऐसे क्यों हो गया। हम यहाँ पे बैठकर बातें कर लें, वो तो ठीक है, इजियर सेड देन डन। पर हमें तो बाबा के बच्चे बनने के बाद ये देखना है हम कर ही क्या सकते हैं। यही कर सकते हैं ना, हम उनको अच्छी वाइब्रेशन भेजें। जो हो चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर जो उनकी स्थिति है, जिन्होंने इतनी सफरिंग देखी, उस स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं। वाई हाउ? बाबा के साथ वहां लाइट भेजना। दुनिया में भी हम क्या कहते हैं, उनके लिए प्रेयर करो। मेरे को किसी का मैसेज आया, आई एम सो इमोशनल, आई एम गोइंग ऑन क्राइंग। But if you go on crying, you are only sending negative energy. नेगेटिव है। तो हम नहीं बोल सकते, वो इमोशनल हुए हुए हैं, उनको दुख हो रहा है, हम उनको ऐसे नहीं बोलेंगे। पर हमें तो बाबा के बच्चों को समझना चाहिए कि वो प्रेयर करते हैं, उसका भी असर होता है। बाबा के साथ से क्या हम ये नहीं कर सकते? हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम करें, दें। कहीं पर भी है, कुछ भी है, छोटा सा है, बड़ा है, जैसा भी है, दें। ये हमको करना ही है। इसलिए और हमारा सबका संगठित जो था कल कल सबने सकाश भेजी थी, तो बड़ा अच्छा लगा कि कश्मीर में भी वो आई मीन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जो पहले पाकिस्तान के नारे लगे करते थे। सो द आई थिंक द होल पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग। पर्सपेक्टिव विल चेंज। ये यस सारी बातें, सिचुएशंस आ रही हैं, आती रहेंगी, वो तो हमें दिख रहा है क्या हो रहा है। वॉर इज इन दी ऑफिंग, हमें दिख रहा है। पर हमारे को उससे डरने के बजाय हम बैठ के ये सेवा करेंगे ना, तो हम दूसरों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने को भी प्रोटेक्ट करेंगे, यस सुंदर वायुमंडल बनाएंगे। हमारे दैट्स को राइट। यही करना है, हमारे को अमृत वेले अपने को चार्ज करो। लास्ट 2 मिनट्स हम सबको उन आत्माओं के लिए लाइट भेजनी है, जिन आत्माओं ने अभी शरीर छोड़ा। किसी का पता है हमें, किसी का नहीं पता। मुझे कल परसों मुझे पता नहीं 2-3 दिन पहले एक मेरी स्टूडेंट थी, उसका मैसेज आया दैट शी लॉस्ट हर फादर टू लंग कैंसर। तो हम क्या करें, बहुत परेशान थी। तो क्या हमें करना है, और वो उस आत्मा का तो किसी को नहीं पता ना। मुझे तो उसने इन्फॉर्म किया तो पता चला। ऐसे कितने हैं, और किस हालत में छोड़ा, किस दुख में छोड़ा। जितनी भी आत्माओं ने शरीर छोड़ा और उनके संबंधी, उनको 2 मिनट का योग मेरा सुबह आफ्टर अमृत वेला होना चाहिए, क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी हो जाती है उन आत्माओं को सुख देने का।
हमारा इंटेंशन, उनको रास्ता मिले, उनको बाबा मिले, ये संकल्प के साथ जस्ट 2 मिनट्स, इट्स नॉट सो मच, है ना। तो ये हम सुबह करेंगे। नुमा शाम का योग, अपनी पहले स्थिति बनाओ और फिर सकाश दो। पर स्थिति बनाए बिना सकाश दोगे तो उसका असर नहीं होगा, है ना। और घबराहट में नहीं देना। हाय, ये हाय वाला को स्टॉप कैसे करेंगे? बाबा की याद से, बाबा को साथ लेकर। बाबा ने बोला ना, मैं हाजिर हजूर हूँ। एक्चुअली भारत पवित्र है, भगवान यहीं आते हैं और भारत विल ऑलवेज बी सेफ। हमारा सबका यही संकल्प है, यही हमारा सबके लिए सकाश। वो तो है। चलिए योग, सब कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठे। खुद को देखेंगे। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण, माथे के बीच में चमका था सितारा। मैं आपको देखें, मैं सितारा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मालिक हूँ। अब अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक वॉच करें। ऐसा फील करें, मैं पूरे शरीर से सारी एनर्जी को विड्रॉ कर रही हूँ, पैरों से सिर तक। Pulling up the energy and focusing on yourself. जा बन के इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठ जाए। ये शरीर जड़ है, मैं चेतन एनर्जी हूँ। ये शरीर कीचड़ है, मिट्टी से बना। मैं कमल के फूल के समान इसमें जगमगा रहा।
ये शरीर वृक्ष है, मैं बीज हूं। ये शरीर रथ है, मैं इसकी सारथी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये शरीर शक्तिहीन है, मेरी एनर्जी से चलने वाला है, मेरे ऑर्डर से चलता है। मैं इसकी करावन हार। ऐसे अपने आप को अलग फील करें। मैं संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण। संगम युग, पुरुषोत्तम युग, उड़ने का युग, परमात्म गोद को प्राप्त करने का युग। और अब उड़ चलते हैं हम परम धाम। लाल प्रकाश की दुनिया, अपने डीप साइलेंस वर्ल्ड में पहुंच जाए। यहाँ स्टिलनेस है, साइलेंस है। मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में यहाँ पे हूँ, अपने ओरिजिनल बाबा के पास। बाबा के पास बैठे और बैठकर बाबा की सारी एनर्जी को सोक इन करें। बाबा मुझे रेडी कर रहे हैं विश्व सेवा के लिए। जैसे बाबा अपनी सारी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर कर रहा है। बिंदु बाबा और बिंदु में वो महाज्योति, मैं ज्योति, वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
बाबा और मैं आ जाते हैं सूक्ष्म वतन में। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहन लेंगे। बाबा शिव ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। हम सबको बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। सफलता मुहूर्त पर विजय। वरदान को स्वयं में समाते हुए अब बाबा के हाथ में हाथ पकड़ते हुए चलते हैं विश्व ग्लोब पर। हम सब फरिश्ते ग्लोब के टॉप पॉइंट पर बैठ जाते। बाबा सिर पे छत्र छाया है। संकल्प करें हर आत्मा को बाबा द्वारा प्राप्त हुई किरणें मिले। हर आत्मा को इनका सुख मिले। हर आत्मा में शक्ति भर जाए अपनी हर सिचुएशन को हैंडल करने की। सभी सुखी हों, सबको ये परमात्म सुख प्राप्त हो। इन संकल्पों के साथ बैठेंगे। मैं दाता हूँ, देने वाला हूँ, क्योंकि ईश्वरीय गोद में हूँ। पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हूँ। इन थॉट्स को बार बार इमर्ज करें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मेरा क्या कर्तव्य है। विश्व एक परिवार है, 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 विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार।
कुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। तन कुटिया में हम रहते हैं आसन अपना भाल, चमक रही आत्माएं जैसे हो गुदड़ी के लाल। आपस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना सब। धीरे धीरे हम सभी अपने अपने स्थान पर आ जाए और विश्व सेवा का संकल्प निरंतर आज हम अपने साथ रखें। मैं कौन हूं? मैं सेवाधारी ब्राह्मण। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।